पाजौड़ डिस्ट्रिक्ट में जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप का एक जलसा हो रहा था, तो उसमें एक खुदकुश बमबार आया और उसने कलमा पढ़ा, अल्लाह अकबर का नारा लगाया और अपने साथ 44 मुसलमानों को अपने साथ ऊपर ले गया। किसी की टांग उड़ गई, किसी की बाजू उड़ गई, किसी का सर उड़ गया और वहां पे इतना बड़ा क्रेटर बन गया और बीच में लाशें पड़ी हुई हैं। किनकी? काफिरों की नहीं, मुसलमानों की। ये वो मुल्क है जहां पर पूरी दुनिया को लेक्चर दिया जाता है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। इंडिया में बड़ा जुल्म हो रहा है। कितने इंडिया में लोग मुसलमान मरते हैं इस तरह बमबार धमाकों के हिसाब से? कितने? मुझे तो कोई इस तरह का खुदकुश, मेरा ख्याल कभी भी कोई खुदकुश हमला नहीं हुआ इंडिया में। काफिर मुल्क है, मुसलमानों से नफरत करता है, तो उनके वहां पे क्यों नहीं ऐसे होता? और यहां पर जो 96% 96% मुसलमान है, वहां पर ये क्यों होता है? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/xmuslim पर जाकर पेट्रियन भी बन सकते हैं, या फिर कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कर सकते हैं। तो क्या वजह हो सकती है कि यहाँ पर मुसलमान इतनी तादाद में गाजरों मूलियों की तरह कटते हैं, मर जाते हैं, इस्लाम से प्यार भी किए करते हैं? यहाँ पे हजारों की तादाद में मदरसे भी हैं, ईमान की रोशनी से इनके दिल और दिमाग माला माल भी हैं, लेकिन यहाँ पे लोग मरते हैं। अमेरिका में भी नहीं मरते मुसलमान इस तरह, वहां पे लेकिन शोर बड़ा मचाया जाता है, वो बड़ा इस्लामोफोबिया वहां पे। सबसे ज्यादा मुसलमान मुल्कों में मुसलमान मरते हैं। इसीलिए हम लोग जब ये कहते हैं कि इस्लाम के जो सबसे बड़े विक्टिम है वो मुसलमान खुद है, तो फिर ऐसा क्यों है? अगर पाकिस्तान इस्लाम का किला है, अल्लाह ताला ने इसको क़यामत तक कायम रखने के लिए बनाया था, या पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब कुछ होने के बावजूद, अल्लाह ताला का हमारे ऊपर एक खास इनायत होने के बावजूद, क्यों यहाँ पर मुसलमान मरते हैं? 2000 की दहाई में और 2014-15 तक, जब तक ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब नहीं हुआ था, तब तक 70,000 लोग मरे। हमने अमेरिका के ऊपर इल्जाम डाल दिया, जी अमेरिका ने काम किया, वो जी। अब क्या काम हो रहा? अब ये हो रहा है जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी, जो हमने जहादिये पैदा किए थे इंडिया में जाने के लिए, कश्मीर में जहाद करने के लिए, लश्कर तैयबा ने, ये उसी का ब्लो बैक है। ठीक है, यहाँ ये इसमें तालिबान का अभी तक जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि तालिबान का इसमें हाथ नहीं है। इसमें तालिबानों के भी बाप, जो तालिबानों से भी 100 हाथ आगे हैं, दाइश का हाथ नजर आ रहा है। दाइश कौन है? क्या यहूदियों का ग्रुप है, या हिंदुओं का ग्रुप है, या मसीहियों का ग्रुप है? नहीं, दाइश वो लोग हैं, जब वो अफगानिस्तान में वो जड़ें अपनी कायम कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि तालिबान बहुत लिबरल हैं, ये असल मुसलमान नहीं है। और ऐसे ही होता है जब आप मजहब के साथ खेलते हैं, तो मजहब जो एक वर्चुअस चीज है, तो जाहिर बात है अगर मैं 5 वक्त की नमाजें पढ़ता हूं, तो मुझे अगर ज्यादा मजहब होना अच्छा है तो मैं 6 शुरू कर देता हूँ, तहज्जुद भी शुरू कर देता हूँ, एक्स्ट्रा रोजे रखने लग जाऊं, एक्स्ट्रा नफल पढ़ने लग जाऊं। तो हर चीज की जो ज्यादती होती है ना, वो खराब होती है। और ऐसा ही होता, आपने मजहब का बैलेंस कायम नहीं रखा और ये आग जो है आपके कंट्रोल से बाहर है। ये 44 लोग जो मर गए, इनकी कोई कीमत नहीं है। मैं आपको वैसे बता दूं, पाकिस्तान की नजर में भी इनकी कोई कीमत नहीं है। इंडिया में 2002 पार्लियामेंट अटैक से शुरू करते हैं, वहां पे 5 बंदे मारे, लेकिन वो अटैक अपनी नोयत का था, बड़ा खतरनाक था। मुंबई करते हैं हम, रोग एलिमेंट्स, नॉन स्टेट एक्टर्स। मुझे याद है हमारे जरदारी साहब जो कि इस वक्त प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये। चले, पाकिस्तान का स्टेट बाय स्टेट से मेरा मुराद जरदारी साहब है। रोग एलिमेंट्स तो थे जिन्होंने इनको इनेबल किया। और ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये मैंने अपनी बुक में भी ये वाकया लिखा था कि मैं जब 9th क्लास में था 99 में, हमें नहीं पता था, हम गए कश्मीर की वैसी सैर सपाटा करने, तो वहां पर हमें पता चला कि वो रिक्रूटमेंट कैंप था लश्कर तैयबा का। हाफिज सईद साहब आते हैं मिलिट्री के हेलीकॉप्टर में, रॉकेट लॉन्चर वो ग्रेनेड रख के कांधे पे जो होता है उसको चला के डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं और बड़ी पैशनेट स्पीच करते हैं कि 90,000 फौजियों ने 71 में सरेंडर कर दिया, कश्मीर हम ही फतह करेंगे। और जिस बात को उभारा, मैं भी बच्चा था, आई थिंक मैं 14 साल का उस वक्त था, तो मैं भी कहा हाँ मैंने भी जहाज लड़ना, मैंने मर जाना था उस वक्त ऑब्वियसली। तो वो रिक्रूट कर रहे थे, लेकिन मेरे वालिद साहब थोड़े जरा मॉडर्न किस्म के आदमी, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, इसको बड़ा होके मैं वहां से जान बचा के निकलना था। तो ये ओपन था, ये हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी आंखों के हाथ के आशीर्वाद के नीचे हो रहा था ये काम। फिर 2001 हो गया, अमेरिका की तरफ से डंडा आया, तो उसके ऊपर थोड़ी सी ऊपर से हमने कोशिश की इसको थोड़ा बचाते हैं, लेकिन इंडिया, भारत तो हमारा अजली दुश्मन है, भारत से तो हमने बदला लेना है 71 का, और
कश्मीर लेना है वापस, और ये हिंदू हैं, ये तो हमारे हम हमेशा से नफरत सिखाई गई, हमेशा से गलत, बिल्कुल गलत हिस्ट्री। जितना मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, मुझे इतना गुस्सा आता है कि किस तरह हमने अपनी आवाम को बेवकूफ बनाया मेन स्ट्रीम के थ्रू, किताबों में पढ़ा पढ़ा के झूठ पढ़ाया, और उसका नतीजा क्या निकला। 2008 में 150 बंदे मारे, फिर पठानकोट, फिर पुलवामा हुआ, हमने चले तकरीबन 250-300 काफरों को जहन्नुम वासिल कर दिया। कश्मीर की 1 इंच नहीं ले सके। पूरी दुनिया में आइसोलेट हुए, पूरी दुनिया में आपको FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया, पूरी दुनिया पाकिस्तान को एक दहशतगर्द के लिए सिंपैथेटिक स्टेट समझती है, कोई ट्रस्ट नहीं करता है, ड्रामेबाजियां। पाकिस्तान दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान का मुल्क का वकार हमने बुलंद कर दिया है दुनिया की नजर में, कोई कुछ नहीं समझता आपको, सब आपको शक की नजर से देखते हैं। व्हाई नॉट, क्यों ना देखें, कारनामे आपकी पूरी दुनिया में मशहूर है। कोई आपने अच्छी चीज इजाद नहीं की, कोई नया टीवी, गाड़ी, रॉकेट, कुछ आपने इजाद नहीं किया। आपने एक चीज इजाद की, आशिकाने रसूल और जहाद के नए नए तरीके, खुदकुश बमबार आपने पैदा किया। तो ये हमारी पॉलिसियों का नतीजा था। तो उनके 300 बंदे मार दिए, उन्होंने आंखों में आंखें डाल के आपको कहा कि बस अब नहीं, हमने आपसे अब कोई ताल्लुक नहीं रखना, और अब हमने आपके साथ ऑफेंसिव डिफेंस करना, हमने आपको दुनिया में आइसोलेट करना है, आपकी शक्ल दिखाने लगूंगे हम, फिर जी बात करें, जी देखें जी, आप हमारे साथ दोस्ती करें, ट्रेड बढ़ाएं, फिर भाग जाते हैं, पीछे से डंडा आता है, फिर हम शरारते, वो ट्रस्ट नहीं करते हम पे। ये पहले नहीं था इंडिया का रवैया, बिल्कुल भी रवैया नहीं था। इंडिया में बड़ा प्राइड है अब इस वक्त। मुझे याद है माइकल हसी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें वो विराट कोहली को कंपेयर कर रहे थे प्रीवियस जनरेशन ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स से। वो ये कह रहे थे कि दिस इज न्यू इंडिया, क्योंकि गोरों को नहीं इस चीज की समझ थी, कि गोरों को ऐसे समझ है कि हाँ इंडियंस आर वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स एंड अचीवमेंट, और एरोगेंस भी है, एंड यू कैन सी दैट इन देयर क्रिकेट। और उसमें विराट कोहली, और इसलिए बहुत सारे लोग विराट कोहली को पसंद करते। मैं तो पहले उनको पसंद नहीं करता था, लेकिन अब मुझे वो बहुत पसंद है। ही इज हम्बल वेयर ही नीड्स टू बी, बट उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दैट्स व्हाई एंड द वर्ल्ड रिस्पेक्ट्स दोस काइंड ऑफ पीपल। दुनिया उस तरह के लोगों को रिस्पेक्ट करती है। उन्होंने रिस्पेक्ट अपनी की, उन्होंने कहा अब नहीं आपको हमने इस चीज की इजाजत देनी, तो वो आगे से आगे जा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे से, हम हैं नहीं है इररिलेवेंट। और हमने क्या किया अपने साथ, 14 अरब जी, वो जी भीख मांग के हमने $14 अरब इकट्ठे कर दिया। हाँ जी, क्या है? तो मेरा लेकिन कहने का मकसद ये है कि उन्होंने, उनके 300 बंदे आपने मारे, कुछ हासिल नहीं किया, सुबकी हुई पूरी दुनिया में, जलील हुए पूरी दुनिया में, और उसके बदले में इतने बंदे कितने मरवा लिए इस आइडियोलॉजी की सोच में। 70,000 पहले मरवाए और अभी भी मरते रहते हैं। आए दिन हमारे मिलिट्री के चीफ जो हैं वो तालिबान को धमकी देते रहते हैं, यार ये बस करो, ये क्या हो रहा है। खैर अगेन इस दफा तालिबान नहीं थे, लेकिन अगले महीने तालिबान भी कर देंगे आपके साथ। अभी इलेक्शंस का मौसम शुरू होना है और लोगों ने जलसे रैलीज अटेंड करनी है। मुझे तो खौफ आ रहा है कितने लोग मरेंगे। ये वही है, ये फसल, जो बीज हमने बोए थे, ये वो फसल हम काट रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई दुनिया में मुसलमानों के ऊपर कोई जुल्म नहीं हो रहा, काफरों के मुल्कों में मुसलमान खुशहाल हैं, और इस इस्लाम के किले के अंदर मुसलमान महफूज हैं। सबसे ज्यादा मुसलमान किस मुल्क में मरता है? पाकिस्तान में मरता है। बता दें इसका 10% भी इंडिया में मरता है, 10 क्या 1% मरता है धमाकों में इंडिया में, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं होता। फिर उनका निजाम बेहतर ही हुआ ना। तो ये सोचने की बात है। बाजवा साहब ने आखिरी लाइन लिखवाई है इसमें कि हमने अगले 100 साल तक इंडिया से जंग नहीं करनी। तो आप माहौल आपने क्या पैदा किया? जो लिबरल एक्टिविस्ट हैं आपके पाकिस्तान के, आपने लिबरलों को गाली बना दिया, आपने हमारे चैनल ब्लॉक किए हुए हैं। उल्टा हमारे लिबरल बेचारे लिप सर्विस देने के लिए इंडिया को भाषण दे रहे होते हैं, उसके अंदर मैं भी शामिल हूँ कि जी आपके भी उधर होता है मुसलमानों के साथ, देखें जी। हाँ, वो एक आधी कोई वीडियो आ जाती है वहां पे, किसी रेडिकल हिंदू ने किसी मुसलमान को गाय के गोश्त पे पकड़ लिया। अभी एक वीडियो मैं देख रहा था जिसमें वो कोई मुसलमान मछली ले रहा था, तो उसको कुछ हिंदुओं ने पकड़ के मारा, उसको कहा कि इसने मछली से मंदिर पे फेंकना था वगैरह। इस तरह के रेडिकल छोटे छोटे आइसोलेटेड इंसिडेंट हर जगह पे होते हैं, उसको हम बेस बना के कहते हैं देखिए जी आपके साथ भी ये हो रहा है। इस तरह के लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। पहली बात, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, इंस्टीट्यूशनली वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन, इंस्टीट्यूशनली उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा के मुसलमान या सिख या क्रिश्चियन इंडिया का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या आर्मी चीफ नहीं बन सकता। तो आज भी कोई बात नहीं है, कानून की नजर में सब बराबर है। वो तो आपको अमेरिका में भी मिल जाएंगे इंसिडेंट जहां पे किसी काले के साथ जुल्म हो जाता है, लेकिन कानून की आंख में इंस्टीट्यूशनली वो इक्वल है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि उनकी ये जो फार राइट है उसको काउंटर करने के लिए फार लेफ्ट भी है।
उनके जो लिबरल एक्टिविस्ट, ठीक है, राइट वाले लिबरल्स को लिब्रांडू और गालियां देते हैं और लिबरल वाले उनको फार राइट के रेडिकल और अंधभक्त वगैरह कहते हैं, वो चलता रहता है। ये वाइब्रेंट मुआशरों की निशानी है। जो जिंदा कौमें होती हैं, हमने जिंदा कौम है, पाइंदा कौम, हमने गानों की हद तक जिंदा कौमें बनाई। बताएं यहाँ पे पाकिस्तान में कौन सा लिबरल, हमारे लिबरल जाके मौलवियों के सामने बैठ के पहली बात वो ये करते हैं, देखे जी हम सब आशिकाने रसूल हैं, लेकिन इस्लाम में ये क्या है, उसको डिस्क्लेमर देना पड़ता। मुझे तो नहीं कि कोई इंडियन लिबरल इस तरह अपीस करता हुआ डरा डरा कि हम सारे जी देखे जी हम सब विष्णु के भक्त हैं, लेकिन कोई ऐसे बात नहीं करता, खुल के बात करते हैं वो। तो ये बहुत बड़ा फर्क है कि उनका एक वाइब्रेंट लिबरल क्लास भी और एक वाइब्रेंट कंजर्वेटिव क्लास भी है, और उनकी आपस में क्लैश होता है जैसे पूरी दुनिया में होता है। राइट के लोग लेफ्ट के लोगों के साथ लड़ते हैं, लेफ्ट के लोग राइट के साथ लड़ते हैं, वो एक इक्वल बैलेंस होता है। पाकिस्तान में कौन सा, बताएं जरा, कौन सा पाकिस्तान का लिबरल एथियस्ट खुल के बात कर सकता? इंडिया में लिबरल एथियस्ट खुल के बात करते, कोई कन्वर्सेशन में नहीं आती ये बात। उनकी नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिज्म के ऊपर डिबेट होती रहती है। वो एक उसका वो ठीक है, ऐसे ही होता पूरी दुनिया में। आपके मुल्क में ऐसा नहीं होता, हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता। इसलिए ये जो हमने भी जो फजूल के कंपैरिजन किए हुए ना, इट्स ये सिर्फ गोंगलू से मट्टी झाड़ने के बराबर है कि अपनी आवाम को थोड़ा सा पीस कर दे। मैंने तो कोई इस तरह की वीडियो नहीं देखी कि वहां पे किसी से इंटरव्यू किया जा रहा है तो वो कहे कि हाँ भी वो मुसलमान है, मुसलमान को जान से मार देना चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे गंदे लोग। कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडिया लोग। क्यों? क्योंकि वो गंदे लोग, वो क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। हिंदू पे बिल्कुल करूंगा, मेरा दिल चले मैं उसको मार दूं, हिंदू को। क्यों मार दूंगा? उसको मारना चाहिए भैया, वो अब गैर मुस्लिम है तो मार देना उसको। मैं 9th क्लास में। हाँ जी। मैंने तो अब ये वीडियो देखना शुरू किए हैं, एक पूरा जॉनरा है कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं आवाम से लोगों से जाके बातें करते हैं, उसमें वो इस तरह के घटिया जवाबात देते हैं। वो क्यों देते हैं? क्योंकि किताबों में पढ़ाया गया, काफिर गंदे, ओहो हो, हिंदू बनिया, ऐसी बातें लिखी हुई हैं। अगेन ये मदरसे का मौलवी कह रहा हो तो चलें आप कह दें हाँ भी एक फ्रिंज एलिमेंट है। ये मेन स्ट्रीम में पढ़ाया गया। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि जो माइनॉरिटीज के खिलाफ जो हम पढ़ाते हैं वो नफरतें वो और बढ़ गई हैं। यानी मैं 90s में जब मैं पढ़ रहा था, मैं थोड़ा हमने पढ़ा था, उससे भी ज्यादा हो गया अब ये काम। तो नफरतें आप इस तरह की बच्चों के जहनों में डालेंगे तो उसका यही नतीजा निकलेगा। उन्होंने वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट पैदा कर रहे हैं, आप यहाँ से 10 लाख हाफिज कुरान पैदा कर रहे हैं। अब हाफिज कुरान ने कौन सा आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया प्रोग्राम लिख के देना, कौन सा उसने आपको नई गाड़ी या कोई स्मार्ट टीवी बना के देना, कुछ भी नहीं करना। तो ये जो अभी आई थी ना रिपोर्ट के 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, उसके अंदर ये इनको भी ऐड कर दे, ये जो 50-60 लाख बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं उनको भी ऐड कर दे कि वो भी एक तरीके के स्कूल से बाहर ही है। क्योंकि वो ये क्या है, आयतें पढ़ के जो नौकरी पे जाएंगे वहां पे क्या कुल अल्लाह सुनाएगा उसे? तो हम लोग अपने लोगों की खुद कदर नहीं करते, तो दुनिया से हम डिमांड करते हैं कि वो हमारी कदर करो। फिर ये कहता हूँ, उनके आपने 300 बंदे मारे, उन्होंने आपकी छुट्टी करा दी और वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपके मुल्क में इस तरह के बंदे खुद मुसलमानों के हाथों रोज मरते हैं। उसकी वजह सिर्फ एक है कि आपने मजहब को पॉलिटिक्स के अंदर घुसाया, लोगों की दिमागों के अंदर घुसाया, और उसमें शिद्दत आती गई और आती जाएगी जब तक आप अपनी कोर्स करेक्शन नहीं करेंगे, सेकुलरिज्म की तरफ नहीं जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/xmuslim पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।